पूंछ में आग न लगाई जाए, हमारी आंखें नहीं खुलती। यह बात आज एक बार फिर से हमने खुद साबित कर दी है। कैसे, आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। भारतीय वायुसेना के जो उप प्रमुख हैं, एपी सिंह जी, इन्होंने खुद दिल्ली में आकर यह बात सबके सामने कह दी है कि आत्मनिर्भर अभियान हम चला रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन आत्मनिर्भर के भरोसे हम राष्ट्र की सुरक्षा को दांव पर नहीं लगा सकते, और हम इस समय ऐसा ही कर रहे हैं। यकीन मानिए, यह बयान बहुत ही ज्यादा सीरियस और चिंताजनक है, क्योंकि वायुसेना को खुलकर देश दुनिया के सामने आकर यह कहना पड़ रहा है कि हमें हथियारों की जरूरत है, और आत्मनिर्भर अभियान को बहाना बनाकर राष्ट्र की सुरक्षा को दांव पर लगाया जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे खुद बताइए कि 2008 में भारतीय वायुसेना के लिए 180 लड़ाकू विमान खरीदे जाने थे। उस समय हम भयंकर कमी से जूझ रहे थे। लड़ाकू विमानों की इसलिए 180 खरीदने थे। उस समय इनकी कीमत 4 अरब डॉलर आंकी गई थी। लेकिन हुआ क्या? सरकार ने सिर्फ 36 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीद ली और कहा कि ये 180 कभी फिर खरीदेंगे। जी हां, कहां? 180 की हमें जरूरत कितने? 36। उसके बाद सरकार ने क्या किया? इन 180 की संख्या घटाकर 140 कर दी, 140 की घटाकर 114 कर दी। आज की तारीख में हमारी एमआरएफए की ये डील है। इसे 16 साल बीत चुके हैं। आज तक भी हम इस डील को पूरा नहीं कर पाए हैं। और उसके ऊपर जब भी वायुसेना कहती है कि लड़ाकू विमान की जरूरत है, तो उन्हें नया बहाना थमा दिया जाता है, जैसे कि तेजस का मार्क 2 आएगा, दूसरा वेरिएंट उससे काम चलाना, या फिर 8-9 साल के बाद एम का तो बन ही जाएगा, उससे काम चला लेना। लेकिन वायुसेना क्या कहती है? जो एम का आएगा या फिर उसके उड़कर ही तो हमें 150 लड़ाकू विमान की कमी पड़ रही है। अगर हम उन्हें नहीं जोड़े तो फिर तो कमी 250-300 लड़ाकू विमान की है। इसीलिए इन बहनों से तंग आकर वायुसेना ने यह पूरा मामला खुद अपने हाथों में ले लिया है और आक्रामक रुख भी अपनाया है। जहां एक तरफ वायुसेना के उप प्रमुख ने दिल्ली में आकर खुलेआम बयान दिया है, वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट आ रही है डिफेंस सोर्सेस के हवाले से कि वायुसेना अब डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर प्रेशर बना रही है और उन्हें कह रही है कि एटलीस्ट इस डील का जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है, उसे आप जल्द से जल्द अप्रूव कीजिए, क्योंकि उसके अप्रूवल के बाद ही जो तमाम लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनियां हैं दुनिया भर की, वह इस डील पर आगे बढ़ पाएंगी। वो देखेंगे कि किस प्रकार की बिड डालनी है, फिर उन बिड को यहां पर फाइनलाइज किया जाएगा और एक लड़ाकू विमान प्राइस और उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चुन लिया जाएगा। साथ ही इस एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के बिना आप फंड भी जारी नहीं करवा सकते फाइनेंस मिनिस्ट्री से, यानी कि ये सबसे बड़ा रोड़ा है इस डील को कंप्लीट करने का। और ये वायुसेना एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी पर सबसे आक्रामक रुख अपना चुकी है और इसे अप्रूव करवाकर ही मानेगी। लेकिन आपको एक हैरान करने वाली बात बता दूं कि अगर हमारी सरकारें ढीली ना होती और 2008 में ही यह डील हो जाती, तो उस समय 180 लड़ाकू विमानों का खर्चा आता 4 से लेकर 5 अरब डॉलर। अब 2024 में यह डील होगी तो पता है अंदाज कितना खर्चा आएगा? 20 अरब डॉलर, वो भी सिर्फ 114 लड़ाकू विमानों के। यानी कि हमने लड़ाकू विमान की डीले करने में अपना ही नुकसान करवाया। हमारे लड़ाकू विमान भी कम होंगे और साथ ही खर्चा दुगने नहीं चौगुन से भी ज्यादा होगा। लेकिन आपको बता दूं, इन 114 लड़ाकू विमान डील से सिर्फ काम नहीं चलेगा। इसके साथ हमें कम से कम 2 फ्लीट स्टेल्थ लड़ाकू विमान की भी चाहिए ही होगी, क्योंकि एमका को बनने में अब थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि सरकार ने उसकी फंडिंग भी डिले करी है, जल्दी से जल्दी जारी नहीं करी। इस वजह से उसमें भी 1-1.5 साल का डिले आपको देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि चीन को टक्कर देने के लिए हमें या तो F-35 या कम से कम सुखोई AU-57 में से कोई 1-2 स्क्वाड्रन, यानी लगभग 36 से 40 लड़ाकू विमान खरीदने, क्योंकि चीन आपके इंतजार में नहीं बैठेगा कि कब आप एमका बनाओगे, कब वायुसेना में शामिल करोगे, तब भारत के साथ लड़ेंगे। इतना हम हाथ बांध कर बैठ जाएंगे? नहीं, चीन हाथ बांधकर नहीं बैठेगा। वह अपने हिसाब से रणनीति बनाएगा और जब आप कमजोर होगे सबसे, तब आप पर हमला करेगा। इसीलिए जरूरत है कि कम से कम 2 स्क्वाड्रन स्टेल्थ
लड़ाकू विमानों की फास्ट ट्रैक तरीके से खरीदी जाए, जैसे कि हमने 36 राफेल खरीदे। अगर देश को ताकतवर बनाना है तो जितनी भी मिसाइल है वह तो देश को खरीदनी ही पड़ेगी, नहीं तो हमारा देश पीछे और जाती हुई नजर आ रही है। अगर भारत ऐसा किया तो कई सारे देशों को ताकत मिल सकती है, क्योंकि भारत के पास मिसाइल नहीं होगी तो देश भी हमला करेंगे। तो क्या लगता है आपको? कमेंट में अपना राय जरूर बताइए। हमारे देश को ज्यादा मिसाइल बनाना जरूरी है। सुखोई और भी ताकतवर मिसाइल बनाना बहुत ही जरूरी है। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही न्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं मनु और आप देख रहे हो सच्ची न्यूज।